दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और ऑनलाइन तरीके से भी अपनी मांग को रखा गया है। ट्विटर पे पहले, फिर उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर, वहाँ पर सचिव के बिहाफ से किसी ने कमिटमेंट भी किया कि 15 दिन के अंदर हम कैलेंडर जारी करेंगे और आपको धरना प्रदर्शन के लिए दोबारा आना नहीं पड़ेगा। विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसमें भी आपके इस मुद्दे को किसी विधायक के द्वारा प्रमुखता से पूछा गया है। इनका नाम श्री अनिल प्रधान। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये डेट काफ़ी पुरानी है, तो कार्रवाई आज हो रही, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी पहले एक प्रोसेस होता है, उसके तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था और जवाब जो आया है वो भी हम आपको बताएंगे। और जवाब पढ़ करके आप पे डिपेंड करता है कि उसको पॉजिटिव लेते हैं या फिर निगेटिव लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? और ये विधानसभा का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 है। इसी का रिप्लाई आया है और विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है उसका भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ देर बाद। आइए पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इनका रिप्लाई क्या आया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर है ये, और 2024 द्वितीय सत्र सेम क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई जो आया है उसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है और बहुत ज़्यादा विचलित भी नहीं होना है, ठीक है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 4-5 साल से डिमोटिवेट हैं और ऐसे उत्तर, ऐसे बयान देख करके आपको थोड़ा सा मतलब अंदर से कष्ट होता है कि 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगा करके आपने पहले डीएलएड किया, फिर अपना सीटेट या टेट पास किया और अभी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से। लेकिन एक पक्ष ये भी हम आपको बार बार बताते आए हैं कि नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो फैसला है वो मुख्यमंत्री साहब का है। तो शिक्षा मंत्री को जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलेगी नए पदों को भरने के लिए, तब तक वो ब्यौरा ऐसे ही देते रहेंगे। जब मुख्यमंत्री साहब की मंशा होगी तभी आयोग के सदस्य कुछ कहेंगे और तभी शिक्षा मंत्री कहेंगे, क्योंकि इस सरकार में मंत्रियों के पास सारे अधिकार नहीं है। नियुक्ति का जो अधिकार है, मतलब जो नियुक्ति का जो कह सकते हैं एक विभाग होता है, वो मुख्यमंत्री साहब के पास है। तो जब वो निर्णय लेंगे तभी होगा। हालांकि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि 85,152 पद रिक्त हैं अभी भी। इससे पहले 1 लाख से अधिक पद थे। पद क्यों कम हो गए? पहली बात तो यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या ही अब कम हो गई। उसका कारण है काफ़ी सारे स्कूल जहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो गई थी, उन 2 स्कूल को पास पास के अगर थे तो उनको एक में मर्ज कर दिया गया है। काफ़ी स्कूल बंद हो गए हैं। काफ़ी स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, शिक्षकों की संख्या कम है। उसके लिए भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें भी कुछ अड़चनें थीं, अभी फ़िलहाल वो पेंडिंग में है। तो वर्तमान का जो डेटा है उसके हिसाब से पदों की संख्या घट गई है और फिर भी अभी 85,152 पद रिक्त हैं, ये शिक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है। हालांकि पद ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन हमने बताया कि पद क्यों कम हो गए। काफ़ी सारे स्कूल मर्ज हो गए हैं, काफ़ी सारे स्कूल बंद भी हो गए हैं। अब यहाँ पर एक मिस्टेक और कर रहे हैं ये अपने रिप्लाई में, वो ये कि इन्होंने अध्यापक कितने हैं? 3,32,734 हैं और शिक्षा मित्र कितने हैं? 1,43,450। इनको ऐड करके ये आंकड़ा जो रख रहे हैं उसके हिसाब से शिक्षक अनुपात पूर्ण है। और आगे ये कहते हैं कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत यानी आरटीई एक्ट शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। ये काफ़ी पहले की भर्ती थी, इसका मामला कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद ये प्रक्रिया अभी चल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, आरटीई एक्ट के हिसाब से ये कह रहे हैं पूर्ण है, लेकिन आरटीई एक्ट में ये भी प्रावधान है कि शिक्षा मित्र या जो सहायक मतलब इस प्रकार से जो पद होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। शिक्षा मित्र के पदों को जो शिक्षक हैं
जो अध्यापक है उसमें काउंट नहीं किया जाता है एज़ पर आरटी। लेकिन शिक्षा मंत्री ये ब्यौरा अभी तक इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको ऊपर से आदेश नहीं मिला है आगे कुछ बोलने का, आगे कुछ रिप्लाई करने का। जैसे ही शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री की तरफ से ऑर्डर मिलेगा कि हाँ अब भर्ती, कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बाद ही ऑर्डर मिलेगा, जब भी हो ये चीज़ तब जा कर के ये आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। 85,000 पद हैं एक्सेप्ट किया इन्होंने। जब भी मुख्यमंत्री साहब को लगेगा कि इस विभाग से हमें एक तरीके से राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला है तो 85,000 में पूरे नहीं लेकिन 50% तक पदों पर भर्तियां आ सकती हैं, भर्ती आ सकती। कब आएगी कोई नहीं बता सकता और इसको देख करके बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से कल धरना प्रदर्शन हुआ सभी लोग बहुत खुश हुए, हमने कहा कि उसको आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आयोग के कैंडिडेट की तरफ से रिप्लाई दिया गया है, उनके अधिकार में भर्ती करना नहीं है। शासन स्तर से जब तक मुख्यमंत्री साहब से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आयोग कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने कल भी कहा था कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और आज भी हम कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। सही वक्त का आपको इंतज़ार करना है। आरटी का जो ये हवाला दे रहे हैं कि आरटी के हिसाब से 22:1 है, यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि इस अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती कार्रवाई की जाती है। तो इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं होना है, ठीक है। जब भी सही समय आएगा, अब यही हम कहेंगे ईश्वर या जिसको भी आप मानते हो इच्छुक, जब भी सही समय आएगा तो ये सारे डेटा धरे के धरे रह जाएंगे, भर्ती आएगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप हमारा कोई कोर्स खरीदो, कोई नोट्स खरीदो, नहीं, बस आप हतोत्साहित मत होइए। उम्मीद पर ही दुनिया चल रही है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस से काम लेना होगा। इस डेटा को देख करके बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है। अगर कानून की ये बात कर रहे हैं, आरटी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो आरटी एक्ट के हिसाब से शिक्षा मित्रों के पदों को पूर्ण शिक्षक के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। तो देखा जाए तो 1,43,000 पद ये हैं और 85,000 पद ये हैं, ठीक है। पद रिक्त हैं ये एक्सेप्ट किया है, यही अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। ये डेटा है और अब क्यों नहीं भर्ती आ रही है हमने आपको पूरा सब कुछ एकदम क्लियर समझा दिया है। जब भी इनको राजनीतिक फ़ायदा लगेगा, ठीक है, तब इस पर मुख्यमंत्री साहब कैबिनेट स्तर पर मीटिंग होगी और इसको लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जिस तरीके से माहौल है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पर जो छात्र नेता हैं उनकी यही मांग है कि फिर से एक बार शिक्षा मंत्री को टैग किया जाए, मुख्यमंत्री को टैग किया जाए। बहुत सारे लोग अभी ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं कि शिक्षा मंत्री होश में आओ। तो हम फिर कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के पास नहीं है उतना पावर कि वो भर्ती की घोषणा करें, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री को जगाने से या उनको अपनी बात पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज्ञापन देने से। जब तक मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक धरातल स्तर पर भर्ती नहीं आएगी। और मुख्यमंत्री साहब ने एक बार इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि शिक्षक भर्ती के संबंध में ही काफ़ी पहले एक बार इंटरव्यू में, मतलब किसी पत्रकार के द्वारा पूछा गया था, तो उनका यही कहना था कि जहाँ पर ज़रूरत होगी भर्ती होगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि दबाव में आकर के भर्ती नहीं आने वाली है। जब उनको लगेगा कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है, तब भर्ती आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसका शिक्षा मंत्री का जो मौखिक बयान है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।